हेलो एवरीवन। पहले अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में अपने लैंड यूजेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से लैंड का यूज़ होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरीके से उसके कारण भी बताए कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह ये कैसे होता है। अब अपन समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड, मिट्टी को, भूमि को कैसे बचाया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। द लैंड अवेलेबिलिटी इज़ गेटिंग लिमिटेड। अब आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। हम उतनी ही ज़मीन का यूज़ कर सकते हैं जितनी हमारे पास होनी चाहिए या हम कर पाएंगे जितना। जैसे कि जिस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस वजह से लैंड की जो नेसेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, लैंड की नेसेसिटी बढ़ती जा रही है। अब सबको आपको पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहुत ही कम पार्ट पे ही बहुत कम पार्ट ही ऐसा है लैंड पे जो हैबिटेंट्स है, मतलब रहने के योग्य है। 1/3 पार्ट ही रहने के योग्य होता है। उसमें से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लेंगे तो वो भी हमारे लिए नहीं बचेगा। इसलिए हमें लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। लैंड का यूज़ जो है वो बहुत लिमिटेड है और उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। वेरियस वे टू कंजर्वेशन, अलग अलग तरीके कंजर्वेशन करने के भी हम अलग अलग तरीके बता सकते हैं कि भाई कि हम लैंड को कैसे कंजर्व करेंगे। सबसे पहला है प्लांटिंग ट्रीज। जितना ज़्यादा हो सके हमें मिट्टी को या भूमि को बचाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल हमारे पास रहेगी, क्योंकि पेड़ जब तक मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, पेड़ की जड़ें जब तक मिट्टी को पकड़ के रखती है और लैंड पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से लैंड सॉइल इरोजन हमारे साथ नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल। ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवर ग्रेजिंग होती है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होती है। थॉर्नी बचेज शुड बी ग्रोन। हमें डेजर्टेड एरिया जितने भी है वहाँ पर कांटेदार जो भी प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं उनको उगाना चाहिए, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स जो है वो अपनी जगह एक जगह पर स्थिर रहे। अगर सैंड ड्यून्स जैसे मान लो तेज़ी से हवा चलती है तो डेजर्ट की जो मिट्टी है या रेत है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ होंगी तो वो मिट्टी को, हवा जो है वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसका पाएगी या कम खिसका पाएगी, जिसकी वजह से सारी हवा जो है इन झाड़ीदार वृक्षों के ऊपर लगेगी तो वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हटा सकती। तो थॉर्नी बुशेस, हमें झाड़ीदार पेड़ पौधे उगाने चाहिए डेजर्टेड एरिया में। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। जितनी क्रॉप्स को लगातार ज़्यादा करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो केमिकल और फर्टिलाइज़र का यूज़ होता तो है लेकिन उसे और मिनिमाइज्ड, कम से कम किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी जो है वो लंबे समय तक रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की फर्टिलिटी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लैंड एक समय में अपनी फर्टिलिटी खो देता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड डिग्रेडेशन। अब इसमें हमें कंजर्व करने के लिए, लैंड को कंजर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई से हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी बातें शामिल हो कि इसका यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास लैंड कंजर्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी हो, मॉडर्न हो। सॉइल के बारे में समझते हैं। व्हाट इज सॉइल? द थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल यानी अर्थ के ऊपर की सबसे पतली और सबसे ऊपर की लेयर यानी परत को हम मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। आप सबने देखा होगा मिट्टी और सॉइल, ठीक है। मिट्टी किसको कहते हैं? तो अर्थ के ऊपर की सबसे ऊपरी और पतली परत जो है वो सॉइल कहलाती है। फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन। अब सॉइल के बनने का फैक्टर क्या है? ये बहुत ही स्लो, काफ़ी समय में बनती है। इसको बनने की प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही लंबे समय या यूँ कहेंगे बहुत साल लग जाते हैं मिट्टी का निर्माण होने में, मिट्टी बनने में। टोपोग्राफी, टाइम टेकन फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, रोल ऑफ ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। टोपोग्राफी जो समय होता है, इसका टाइम होता है, उसको अच्छा सा समय चाहिए, इसको बनने के लिए एक लंबा समय चाहिए, और इसके बनने के लिए जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, उन सब का यूज़ भी होता है, और एक सही समय पे बनती है और लंबे समय में बनती है। इसलिए इसको बचा के रखना चाहिए, मिट्टी का सॉइल इरोजन ना हो, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी मौजूद रहे और सॉइल लंबे समय तक चले, क्योंकि इसको बनने में हज़ारों साल भी लग सकते हैं। ओके, होप आपको लैंड कंजर्वेशन और सॉइल के बारे में समझ में आया होगा। इससे आगे अपन और देखते हैं, इससे आगे हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक बार वापस मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड अवेलेबिलिटी अपने पास बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें इसका यूज़ जो है बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से करना चाहिए। कौन कौन से तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज की वजह से ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। डेजर्टेड एरिया में कांटेदार झाड़ियाँ लगवानी चाहिए, और पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज़, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड। ओके, सॉइल थीन और टॉप मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, उसको सॉइल करते हैं, और इसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं, इसलिए इसको पूरा समय चाहिए बनने के लिए वापस। इसलिए ये इसके ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वो सब मिलके ही एक सॉइल का निर्माण करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।